हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। और परसों तो बहुत तेज़ आंधी आई थी और इस टाइम ना आंधी वगैरह का तो ऐसा मौसम चल रहा है ना कि पता ही नहीं चलता। दिन अगर अच्छा निकल जाएगा ना कि हाँ आज आंधी वगैरह नहीं आई, तो रात में आनी आंधी, और अगर रात में नहीं आई है तो सुबह या दोपहर में तो आनी ही आनी है। हर 2 दिन में 3 दिन में इतनी आंधी आती है ना कि कूड़ा का अंबार लग जाता है। बस कल नहीं आई है। और ये देखिए, श्याम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दीदी के पास खेल रहे हो हैं? और ये नहा धो के हो गए फ्री सुबह ही सुबह। श्याम नहा के फ्री हो गए। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, कर दो हाय। कंगी से हाय कौन करता है रे? हैं? और आज मोहिनी भी तैयार है कहीं जाने के लिए। सुबह सुबह श्याम तैयार, मोहिनी तैयार। श्याम दीदी पूछो कहाँ जा रही? दीदी श्याम पूछना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। और इस कद्दू की सब्जी में ना वो हरी मिर्च ना वो रखे रखे थोड़ा 2-3 दिन में ऐसे लाल सी हो गई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने टमाटर डाल दिया हो, बट टमाटर नहीं है, वो हरी मिर्च ही है जो कि वो लाल मिर्च बन गई है। ऐसा लग रहा है टमाटर है। लिए पर यहाँ पे मैंने आम काट के रख लिया है कद्दू की सब्जी में डालने के लिए। सब्जी थोड़ा पक जाए उसके बाद में फिर आम मिला दूंगी। मैंने आम छील के काट के रख लिया है। मन कर रहा है पहले खा लूँ आम, 2-3 ठो मैं निकाल लूँगी, फिर उसमें नमक और मिर्च जो लाल मिर्च होती है वो डाल के फिर खाऊंगी। और सब्जी में मैंने आम डाल दिया है और मसाले मिला दिए हैं। मसाले में बाद में मिलाती हूँ ज़्यादातर कद्दू की सब्जी में, पहले भी डाल सकते हैं। अब आम थोड़ा पक जाए, सब्जी तो पक चुकी है, आम तो तुरंत पक जाता है। और श्याम को मैंने अपने खुद के नहाने से पहले इसको नहला धुलाकर तैयार कर दिया था, पर इस लड़के ने बाल्टी में जाके पूरे कपड़े गीले कर लिए हैं, तो इसके पापा ने इसे दूसरे कपड़े चेंज करके पहना दिए हैं। और ये कपड़े भी इसने गले के यहाँ से गीला कर लिया है पूरा, क्योंकि पानी पिया होगा तो पूरा फैला लिया है ऐसे पर से पानी पूरे फैला दिए। भरे खुद ही भरेगा अभी। भरो चलो। और आज मोहिनी जा रही है अपने घर के लिए यहाँ से चाची के साथ में। और मैंने इसी वजह से खाना पीना भी जल्दी ही बना लिया था कि क्या पता वो कितने टाइम घर पहुँचेगी शाम तक। और नहीं तो वैसे तो दोपहर को खाना बनता है, पर बस के टाइम के पहले ही बना लिया था खाना। मोहिनी भी रेडी हो गई थी जल्दी, क्योंकि तुरंत फिर बस का टाइम हो जाता है। और फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। उसे अभी खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही है और करती भी नहीं है कहीं जाओ तो मैंने कहा चलो मैं मैगी बना देती हूँ। पोहा बना रही थी, वो पोहा के लिए मना कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मैगी रख दी है बनने के लिए। और बस हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल के दे देती हूँ। और उसे ना थोड़ा मतलब वैसा भी लग रहा है, यहाँ से जा रही है, सबके साथ में रही है 1-1.5 महीना, और घर जाने की खुशी भी हो रही है, यहाँ से जाने का दुख भी हो रहा है कि श्याम वगैरह के साथ में इतने दिन रही है, तो कह रही थी श्याम की याद आएगी मामी। तो बस यही है कि उसमें गम भी शामिल है और खुशी भी शामिल है, कि घर जाने की खुशी है कि मम्मी से मिलेगी, और यहाँ से जाने का गम है।
तो बस अभी बस में जाने के लिए यहाँ से आधा घंटा है बस के जाने के लिए। तो बस जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि मोहिनी जा रही है। और आज मोहिनी ने वही कपड़े पहने हैं जो कि मैं लेके आई थी उस दिन, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक और वाइट शॉर्ट कुर्ती। और अब इसकी फिटिंग हो गई तो काफ़ी अच्छी लग रही है उसके ऊपर। और अब बस का टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का। तो यहाँ पे मैं उसे पैसे दे रही थी तो वो ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से लिए हैं। और ये देखो श्याम कितना वैसा हो रहा है, एकदम उदास सा आगे पीछे फिर रहा है मोहिनी के कि वो जा रही है। और यहाँ पे ये सामान वगैरह लेके जा रहे हैं बस में रखने के लिए। बस स्टैंड में आ गई होगी, दूसरे गांव से सवारियाँ लेके आती है तब बस स्टैंड में आ जाती है इतने टाइम तक। तो फ्रेंड्स मोहिनी चली गई है अपने घर आज। और वो जो हमारी चाची जी हैं वो जा रही थी वहीं तक, तो फिर उन्हीं के साथ ही चली गई है। क्योंकि चाची जी की जो नीतू दीदी हैं उनकी बेटी, उनका ससुराल और गोलो दीदी का ससुराल एक ही जगह है, बिल्कुल बगल बगल से घर है, यानी कि मोहिनी का घर और नीतू दीदी का घर। तो वो वहीं तक जा ही रही थी, आज नीतू दीदी के घर उनकी मिलने जा रही थी उनसे। तो फिर वो बोल रही थी कि साथ में ही ले चलते हैं मोहिनी को। और अगर वो नहीं जा रही होती तो फिर तो मोहिनी के मामा जाते ही छोड़ने, श्याम के पापा, पर वो जा ही रही थी। तो फिर मोहिनी बोल रही है कि मामी हम इन्हीं के साथ चले जा रहे हैं, क्यों मामा फिर वहाँ तक जाए, नहीं तो ये तो जा रहे थे छोड़ने के लिए, बोल रहे थे क्या पता वो कब जाएंगी चाची, पर चाची को अभी जाना था 1-2 दिन में, इस वजह से फिर उन्हीं के साथ मोहिनी आज जा रही है। और यहाँ से घर से तो निकल गई है, अभी बस स्टैंड में होगी और बस स्टैंड तक उसके मामा भी गए हैं, तो बस निकल जाएगी। बस अभी 11 नहीं बजे, 11 बजे के करीब यहाँ से निकल जाती है, अभी तो 10-15 मिनट हैं। और श्याम के साथ मैं पूरे दिन खेलती रहती थी और श्याम भी उसको बहुत ज़्यादा पहचानने लगा था। जैसे नंदिनी के साथ में रहता है ना, वो ऐसे ही उसके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब हिल गया था, बिल्कुल साथ में रहने लगा था। जैसे नंदिनी को जानता था ना, नंदिनी ही समझता था मोहिनी को, क्योंकि मोहिनी और नंदिनी बिल्कुल लंबी लंबी पतली पतली सी है ना, इस वजह से वो कुछ कुछ नंदिनी ही समझता था। इस वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा उसका ना फ्रेंडशिप हो गई थी, उसी के साथ खेलता था बैठता था। और अब वो मोहिनी को ढूंढेगा। और मोहिनी भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे आज घर जाना था। हर कोई अपने घर जाने के लिए खुश होता है। वैसे तो वो बोल रही थी कि जुलाई में ही जाते, पर मम्मी की तबीयत खराब है मामी, इस वजह से फिर जा रहे हैं, नहीं तो फिर वो जुलाई में ही जाती। तुम क्यों रो रहे हो भाई? और अजीब सा लग रहा है, सूना सूना सा घर। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वो चली गई है। तो पूरे दिन श्याम के साथ में खेलती रहती थी और श्याम भी बहुत ज़्यादा उससे फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि वो नंदिनी जैसी बिल्कुल, मतलब उसे नंदिनी लगती थी कि वो नंदिनी है, क्योंकि वो नंदिनी जैसे लंबी और पतली सी है, ऐसे ही मोहिनी थी नंदिनी जैसे कुछ कुछ मिलती थी। तो वो श्याम नंदिनी समझता था, तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उसके साथ ही। उससे खाना खा लेता था थोड़ा बहुत और उसके साथ ही खेलता था, बहुत खुश रहता था। अब वो चली गई, अब मोहिनी को पक्का ढूंढेगा। और वैसे तो वो जुलाई में जाती, पर अब गोलो दीदी की थोड़ा तबीयत इस टाइम ख़राब सी रह रही है, इस वजह से वो चली गई है, नहीं तो वरना वो जुलाई में ही जाती। क्योंकि वो जुलाई की बोल के आई थी घर पे कि मम्मी हम 2 महीने मामा के घर रह लेंगे, वैसे जा नहीं पाते हैं छुट्टियों में तो रह ही लेंगे, लेकिन अब वो जल्दी ही जाना पड़ा। और उसे घर जाने की थोड़ा खुशी भी थी और हम सबसे मतलब दूर जा रही थी तो थोड़ा गम भी था। तो और बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था ये टाइम, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। क्योंकि ये है ना कि साथ में रहते रहो और फिर अचानक अपने सामने से कोई जा रहा हो तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो भी फिर रोने लगी मुझे देख के, फिर मैंने कहा नहीं शांत हो जाओ बस, मैं फिर तुम तबीयत न बिगड़ने लगे, वैसे ही गर्मी पड़ रही है। तो हम मामी भांजी दोनों मिलके रोने लगे थे। मामा तो उनके निकल गए थे आगे बैग लेके, लेकिन पीछे से जब वो लास्ट में वो निकलने लगी तो एक अंदर से अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा फील होता है ना, तो मुझे रोना सा आ गया।
तो जब मैं रोने लगी, अंदर को आने लगी, तो फिर वो लौट के आ गई मुझे चुप कराने के लिए कि मम्मी रो मत। तो मैंने कहा दोबारा आ जाना जब मन करे तुम्हारा, है ना। तो वही हाल है, आज अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग दोनों लोग ऐसे बैठे रहते थे बिल्कुल मामी भांजी जैसा, वो ही नहीं था जैसे कि फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड आपस में बोलते बताते रहते, ऐसे रहते थे हम लोग। और 1 महीने में ही इतने ज़्यादा, वो बहुत छोटे में आई थी कि अब आई है, और 1 महीना उसे हुआ यहाँ पे, 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब। और पहले बहुत छोटे में आई थी, तब की आई कि अब आई है। और 1 महीना यहाँ रह पाई है, 1 महीना कुछ और दिन रह ली होगी, 1.5 महीना करीब रह ली होगी यहाँ पे। और 1-1.5 महीना वहाँ यहाँ पे रह चुकी है वो। 1-1.5 महीना में ही बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे हो गए थे, मामी भांजी वाला रिश्ता तो था ही नहीं। ऐसा था जैसे कि हम फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड टाइप का रिश्ता था बिल्कुल। दोनों बैठ के बातें करते रहते थे, दिन का पता ही नहीं चलता था। और श्याम की भी बहुत अच्छी वो फ्रेंड हो गई थी। अब बहुत, आज का दिन तो सच में बहुत ही बुरा कटेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ये है ना कि उस वाले घर भी बीच बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।